Hello everyone, welcome to my channel. My name is Yukti and you're watching me on Kaizen Wave. In today's video, we are going to learn how to read a research paper. रिसर्च पेपर क्या होता है और उसकी क्या अहमियत होती है, इसके बारे में हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, आप जाकर चेक कर सकते हैं अगर आपने नहीं देखी है तो। आज हम बात करेंगे कि एक रिसर्च पेपर को कैसे पढ़ा जा सकता है, कैसे आसानी से उसे रीड किया जा सकता है। रिसर्च पेपर जो कि यूजुअली जो उसकी वर्ड लिमिट होती है 3000, 3500, 7000, 8000 वर्ड्स तक का जो एक रिसर्च पेपर होता है, इतने बड़े डॉक्यूमेंट को पढ़ने के लिए बहुत सारा समय देना पड़ता है। तो जब हम बात कर रहे हैं कि इसको आसान कैसे किया जा सकता है, तो उसकी कुछ ट्रिक्स हैं जो कि हर रिसर्चर को आनी चाहिए, हर एक एकेडमिशियन को आनी चाहिए। तो आपको क्या करना है कि वी ऑल नो कि किस तरीके से रिसर्च पेपर को स्ट्रक्चर किया जाता है। आपको एब्स्ट्रैक्ट लिखना होता है, इंट्रोडक्शन होती है, आपकी मेथोडोलॉजी होती है, फिर आपकी फाइंडिंग्स आती हैं, फिर कंक्लूजन आता है, फिर रेफरेंसेस आते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, टाइटल ऑफ रिसर्च देखना है। रिसर्च का जो टाइटल है वो आपके इंटरेस्ट एरिया से अलाइन कर रहा है, तो आप उस पर्टिकुलर रिसर्च पेपर को रीड करने का चाहेंगे या उसको अपनी स्टडी में इंक्लूड करना चाहेंगे। जब आपको टाइटल पता है, अब आप देखेंगे उसका एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है हर एक रिसर्च पेपर की, जिसमें आपको ये पता चलता है कि पूरे पेपर में क्या क्या चीजें बताई गई हैं। जैसे कि आपके एब्स्ट्रैक्ट में ये मेंशन होगा कि क्या मेथड यूज किया गया है, क्या नॉवल फाइंडिंग्स आई हैं, कैसे एक रिसर्च पेपर कंट्रीब्यूट कर रहा है एग्जिस्टिंग नॉलेज को, और क्या उसने कुछ अलग, क्या उस पर्टिकुलर पेपर में क्या नया है। इसलिए एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ना बहुत आवश्यक है। एब्स्ट्रैक्ट से आपको पूरा अंदाजा लग जाएगा कि उस पेपर में क्या है, उसकी मेजर फाइंडिंग्स क्या है, किस तरीके से रिसर्चर ने उस पेपर को लिखा है। तो अब आप ये कर सकते हैं कि आपको ये जानना है कि मेथोडोलॉजी, सपोज कि आपको बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है या कुछ अलग है जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो आप उसको डिटेल में पढ़ना चाहेंगे, तो आप डायरेक्टली मेथोडोलॉजी पर जाकर पढ़ सकते हैं, इंट्रोडक्शन को अवॉइड कर सकते हैं, और फिर आप डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव्स देखते हुए, जो कि एब्स्ट्रैक्ट में भी मेंशन होंगे, अगर आप उसको डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप पेपर में जाकर भी देख सकते हैं। बट नाउ दैट यू आर इंटरेस्टेड इन मेथोडोलॉजी, तो आप डायरेक्टली मेथोडोलॉजी सेक्शन पर जा सकते हैं। जब आपने मेथोडोलॉजी देख ली है, तो आप मेथोडोलॉजी को समझें कि किस तरीके से उसको अप्लाई किया है, कैसे सैंपल लिया है, वो सारा डिटेल से ही आपको पता लगेगा। तो आप जाकर मेथोडोलॉजी को डिटेल में पढ़ सकते हैं। एक और चीज जो बहुत जरूरी है वो ये है कि रिसर्चर ने फर्दर सजेशंस क्या दे रखी हैं, वो भी आपको मदद करेगा ये जानने में कि कौन सा एरिया है जो वो अपनी स्टडी के बेसिस पे फर्दर सजेस्ट कर रहा है, जिसको आप भी रिसर्च कर सकते हैं। लिमिटेशंस क्या हैं, उस स्टडी में क्या चीजें हैं जो मिस आउट हो गई, क्या लिमिटेशंस थी जिनकी वजह से रिसर्चर ने कुछ चीजों को अवॉइड कर दिया कि वो इंक्लूड नहीं कर पाया, तो वो चीजें भी आपको पढ़नी चाहिए और उसे इंक्लूड करना चाहिए। उसके सिवाय आप रेफरेंसेस देख सकते हैं, कुछ ऐसी स्टडीज को जो कि उसके मिलती जुलती हों या उससे कुछ अलग हों, जिनको आप देख सकते हैं। उन्हीं स्टडीज में से आप फर्दर लिटरेचर निकाल सकते हैं, वो भी एक बहुत आसान तरीका होता है। तो आपको ये जानना जरूरी है कि जब आप एक रिसर्च पेपर पढ़ रहे हैं, सबसे पहले आप उसका टाइटल देखें, उसका एब्स्ट्रैक्ट पढ़ें, आप एब्स्ट्रैक्ट से फाइंड आउट करें कि आपके लिए क्या अहम है। ये एज अ रिसर्चर आपका बोल सकती हूँ कि ये आपका एक स्किल होता है, ठीक है। ये आपके पास वो होनी चाहिए इंफॉर्मेशन कि आप क्या देख रहे हैं और वो आप फाइंड कर पा रहे हैं कि नहीं। तो उसके लिए आपको स्किल डेवलप करना है एज अ रिसर्चर, क्योंकि आपको पता है कि आप क्या स्टडी एग्जीक्यूट करने वाले हैं, उसमें आप क्या नयापन लाना चाह रहे हैं, क्या डिफरेंट लाना चाह रहे हैं, राइट। तो ये चीजें आपको करनी है कि आपका पूरा जो समय है वो बचाएगा, जो आप इतना समय देंगे पूरा डिटेल में पेपर पढ़ने को, वो बच जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि उससे भी इजी तरीका क्या है। उससे भी इजी तरीका है एआई का इस्तेमाल करना। चैट जीपीटी सभी जानते हैं, उसको अवॉइड करिए। रिसर्च के लिए और भी टूल्स हैं, हम ऑलरेडी अपने शॉर्ट्स में भी कुछ कुछ टूल्स बताते रहते हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं SciSpace की। तो SciSpace जो एप्लीकेशन है बहुत ईजी बना देगा आपका रिसर्च पेपर रीडिंग को भी। आप उसमें अपलोड करिए अपना पेपर, फिर आपको एआई की मदद से, एआई असिस्टेंट जो एक साइड पे आ रहा होगा, आप वहां जाके अपनी क्वेरी लिखिए कि व्हाट इज द मेथोडोलॉजी यूज्ड इन दिस पेपर, वो आपको ब्रीफली बता देगा। फिर आप उसको बोलिए समराइज दिस फॉर मी, वो और भी ब्रीफ करके बता देगा। तो यानी कि आपका काम और भी आसान हो जाएगा। यू वांट टू नो व्हाट आर द फाइंडिंग्स ऑफ दिस पर्टिकुलर रिसर्च पेपर, वो भी आपको बता देगा। बस आपको करना क्या है, आपको पीडीएफ रिसर्च पेपर की उस पर अपलोड करनी है, फिर वो उसको स्कैन करते हुए आपके क्वेश्चंस की आंसर देता रहेगा, राइट। तो ये उससे भी आसान तरीका है। और भी सिमिलर टूल्स इस तरीके की आप देख सकते हैं जो कि बहुत हेल्पफुल रहती हैं, राइट। तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ना केवल हार्ड वर्क करिए बट स्मार्ट वर्क भी करिए।
खुद को भी नॉलेजेबल बनाइए, चीजों को पढ़कर अंडरस्टैंड कर सिर्फ एआई का टूल करके इस एआई टूल का इस्तेमाल करके इस तरीके से उस पर डिपेंडेंसी मत बना लीजिए कि आपका खुद का नॉलेज पीछे रह जाए या आपकी खुद की जो हम बोल सकते हैं जो आपका खुद का स्किल है या आपका खुद का टैलेंट है वो पीछे छूट जाए। बट आप उसको एज असिस्टेंट ही यूज करें और उसका फायदा उठाएं कि उसको आपके स्मार्टनेस के साथ यूज करें, अपने काम को और आसान बनाएं, ये सब चीजें करें और इसी तरीके से आप अपनी रिसर्च रीडिंग को आसान कर सकते हैं। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू।